मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन, गरीबी, अभाव और सामाजिक शोषण के कारण मानवीय संवेदनाओं के पतन की एक त्रासद गाथा है। कहानी की शुरुआत एक अत्यंत कष्टदायक दृश्य से होती है, जहां एक फूस की झोंपड़ी के बाहर घीसू और उसका बेटा माधव अलाव जलाए बैठे हैं और भीतर माधव की गर्भवती पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है। बुधिया की हालत बहुत नाजुक है, पर ये दोनों बाप बेटा इतने संवेदनहीन और कामचोर हैं कि उसकी चीखों की उपेक्षा करते हुए चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे भीतर गए तो उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा या उनके आराम में खलल पड़ेगा, इसलिए वे बाहर बैठकर अपनी भूख मिटाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। घीसू अपने 60 साल के जीवन के आलस्य और कामचोरी के किस्से सुनाता है और माधव अपने पिता के इस आकाशवृत्ति, बिना काम किए गुजारा करना के मार्ग पर चलकर उसे और भी उजागर कर रहा है। गांव में काम की कमी नहीं है, लेकिन ये दोनों तभी काम करते हैं जब कोई और विकल्प ना हो। बुधिया के आने के बाद से ही घर में थोड़ी व्यवस्था आई थी, क्योंकि वो पीसकर या घास छीलकर किसी तरह इन दोनों का पेट भरती थी, पर अब वो मृत्यु की कगार पर है। पूरी रात दर्द झेलने के बाद बुधिया की मृत्यु हो जाती है। माधव फूट फूट कर रोता है और घीसू उसे शांत करने का दिखावा करता है। अब उनके सामने एक बड़ी समस्या है, मृतक के लिए कफन का इंतजाम। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वे समाज के पास जाते हैं और अपनी दीनता का नाटक करते हैं। घीसू की कुशल रोने धोने की कला और उनकी दयनीय हालत देखकर गांव के जमींदार को दया आती है और वो 2 रुपए देता है। बाकी गांव वाले भी थोड़ा थोड़ा पैसा दान करते हैं। इस प्रकार उनके पास कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं, जो कफन और अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त थे। पैसे हाथ में आते ही घीसू और माधव की नीयत बदल जाती है। वे दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की ओर जाते हैं, पर उनके मन में एक विचार जन्म लेता है कि कफन तो जलकर राख हो जाएगा, इसका क्या लाभ। वे दोनों इस पैसे को अपनी सालों की दबी हुई भूख मिटाने में खर्च करने का फैसला करते हैं। वे एक शराब खाने में घुस जाते हैं और उन 5 रुपयों से पेट भरकर पूड़ियां, कचौड़ी और चटनी खाते हैं और जी भरकर शराब पीते हैं। वे दोनों इतने दिनों बाद पेट भरकर खाकर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। नशे की हालत में वे बुधिया के बारे में दार्शनिक बातें करते हैं। घीसू कहता है कि बुधिया को कफन की जरूरत नहीं है, वो तो बैकुंठ जाएगी और हमने उसे इतना बढ़िया भोजन कराकर उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। वे ये भी सोचते हैं कि अगर वे कफन ले भी आते तो क्या पता वो बुढ़िया के शरीर पर टिकता भी या नहीं। जब वे पूरी तरह से खा पी लेते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उन्हें अचानक कफन की चिंता सताती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। वे नशे में चूर होकर वहीं फर्श पर गिर पड़ते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उनके इस विलाप को देखकर शराब खाने के लोग समझते हैं कि वे अपनी प्रियजन की मौत के दुख में हैं, जबकि वे अपने चरम मानवीय पतन पर रो रहे होते हैं। वे नशे और भूख की वासना में अपने सारे मानवीय मूल्य गंवा चुके थे। कहानी का अंत इसी त्रासदीपूर्ण दृश्य पर होता है, जहां घीसू और माधव पूरी तरह से अचेत हो जाते हैं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज की उस व्यवस्था पर कठोर प्रहार करते हैं, जो गरीब व्यक्ति को इतना हतोत्साहित, संवेदनहीन और नैतिक रूप से भ्रष्ट बना देती है कि वह अपने सबसे जरूरी मानवीय कर्तव्य, यहां तक कि कफन देने के धर्म को भी त्याग देता है। क्या आप इस कहानी के सामाजिक आर्थिक संदर्भ को समझना चाहेंगे?